सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। मोहसिन नकवी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मोहसिन नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसको एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा सर या वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां उस बंदे के पास, और पीसीबी कोई छोटी जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अलग दुनिया है। ब्रदर एक बात याद रखिएगा कि किसी भी काम करने के लिए अगर आपका अंदर, ये जो अंदर है ना, रूह कह लो, ज़मीर कह लो, अगर ये ठीक नहीं है आपकी नीयत, कसम से आपका कोई फैसला ठीक हो ही नहीं सकता। आप अपनी नीयत को ठीक करो। आपको मैं बाहर से तो नजर आ रहा हूँ, अंदर से नजर नहीं आ रहा। अंदर वाला सिर्फ हाल ऊपर वाले को पता है, फैसले ऊपर से आते हैं। अपनी नीयत ठीक करो, सारे काम पॉसिबल है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी किधर हो? आईसीसी टूर्नामेंट के बाद हमने देखा कि खिलाड़ियों की सर्जरी तो होती है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में जो सिस्टम चल रहा है, क्या उसकी सर्जरी भी होगी या नहीं होगी, ऐसे चलता है? यार मैं आपको एक बात बताऊं, मोहसिन नकवी से मेरी मुलाकात हुई 3-4 दिन पहले, मैं स्टेडियम में गया था मिलने। बहुत पॉजिटिव आदमी है। आई नो मीडिया में ये जब तक आप उससे 1 to 1 ना मिलो तो आप आइडिया नहीं लगा सकते। मोहसिन नकवी काम करना चाहता है, वो काम करने के लिए आया है, वो उस मोहसिन नकवी को काम करना पसंद है। सिर्फ उसको एक प्रॉब्लम ये कि वो क्रिकेट को नहीं जानता। मैंने मशवरा भी दिया है, मैंने कहा सर या वो उस तरफ आ जाए, क्योंकि 3 बड़ी जिम्मेदारियां हैं उस बंदे के पास, और पीसीबी कोई छोटी जॉब नहीं है, एक बहुत बड़ी अलग दुनिया है। तो मैं समझता हूं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो डिसीजन लेना है, इंटीरियर मिनिस्ट्री लेनी है, सेनेट में बैठना है, पीसीबी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। पीसीबी को फुल टाइम जॉब है, पीसीबी को 24/7 आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे कि आपके एडवाइजरों पे आप चल जाओगे, तो एडवाइजर आपके पास ब्यूरोक्रेट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि ये फुल टाइम जॉब है, और मेरे ख्याल में क्या पता वो डिसीजन ले लें इस हवाले से, जो भी डिसीजन उन्होंने लेना है, उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, वो बंदा काम करना चाहता है, दैट्स इट। अभी बड़ी तनकीद हुई कि मेंटोर बड़ी 50-50 लाख तनख्वाह ले रहे हैं, और लेकिन वो तनकीद भी कर रहे थे सारे चैनल से बैठ के पाकिस्तान में बाहर। तो इस वाले से आप यार मैं तकरीबन मेरे ख्याल में जो एक्सपेक्टेशन मेंटोर से थी, जो मुझे सुनने में आ रहा है, और वो एज अ मेंटोर 2-3 लोग, नाम मुझे भी नहीं पता ना उन्होंने मुझे नाम बताए, कि 2-3 लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं कर रहे। तो मे बी क्या पता उसके अंदर भी कुछ चेंजेस वगैरह लेके आए। लेकिन ऑनेस्टली आप लोगों को अगर मेंटोर की ज़रूरत है तो वो 16 साल, 17 साल, 18 साल के बच्चों के लिए ज़रूरत है, जहाँ पे आप बच्चों का माइंड सेट चेंज कर सकते हो। हर चीज़ आगे पाकिस्तान टीम में ठीक कर रहे होते हैं लोग, नहीं, जो 16, 17, 18 साल के बच्चे का माइंड सेट आप चेंज कर सकते हो। उसको आप लड़ना सिखाओ उस उम्र में, उसको आप मैच जीतना सिखाओ, उसको बताओ कि प्रेशर कैसे हैंडल करता है। तो एक प्रोसेस के थ्रू बच्चा बड़ा होते होते अंदर फिर पाकिस्तान टीम की तरफ आना चाहिए। बहुत सारे सफात करूंगा 90s के, तो 25 साल बाद उनको याद आ रहा है, उससे क्या करें? राशिद भाई लेजेंड है, कुछ भी कर सकते हैं। राशिद भाई चीते हमारे कराची के, कुछ भी करवा लो उनसे। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था, और फाइनल तकरीब के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई नई नुमाइंदगी थी, तो क्या कहते हैं कि आईसीसी की तरफ से पीसीबी कह रहा है कि उन्होंने इन्वाइट नहीं किया तकरीब में? मेरे ख्याल में तो ये तो आई थिंक सुबह जब मैंने उठ के ये सारी न्यूज़ देखी कि हमारा कोई पाकिस्तानी, बल्कि मैंने ये सुना कि सीईओ साहब हमारे जो पीसीबी के थे वो वहाँ पे थे, ना बुलाना मेरे ख्याल में तो बहुत बड़ा सवाल बनता है आईसीसी से कि होस्ट कंट्री एंड देन फिर हमारे कोई ऐसा बंदा स्टेज के ऊपर नहीं था। तो मेरे ख्याल में काफ़ी बड़ा सवालिया निशान बनता है। सारी चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, फिर वही चीज़ें हैं, प्लेयर आ रहे हैं जा रहे हैं। अब जो है वो शदाब है, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में ऐसी नहीं थी, आप उनको लेकर आ गए, इससे मैसेज क्या जा रहा है? फिर वही 4 साल बाद क्रिकेट होगी, तो डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर है उसको क्या मैसेज जा रहा है? बगैर परफॉर्मेंस के किसी को रखा हुआ है, किसी को साउथ से रन किए उनको बाहर कर दिया, तैयब ने नहीं कि उनको रखे, सिलेक्शन मुतनाज़ अभी भी नजर आ रही है, किस तरीके से आगे बढ़ी है? देखिए असल चीज़ ये है कि जब आप मेरिट के ऊपर डिसीजन नहीं लेते और कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते किसी बच्चों के लिए, तो फिर चीज़ें इसी तरह ही चलती रहेंगी। आपने, हाँ हमें पता चल गया कि आपने इस परफॉर्मेंसेस की वजह से एक प्लेयर को निकाला, ठीक है, समझ आती है बात, वापस कैसे आया वो कोई प्रोसेस, कोई तरीका हमें बताए, किस सिस्टम के तहत
वो प्लेयर है ना उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। अभी जो टीम अनाउंस की है, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वनडे से T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे, ये भी आज देख लीजिएगा। शायद इंडियन टीम की बात करें तो बैक टू बैक लास्ट टाइम T20 में जीता वर्ल्ड कप, पिछली बार चैंपियंस ट्रॉफी जीते। क्या डिफरेंस लगता है इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट स्ट्रक्चर में कि रोहित पे आती है भी तनकीद भी होती है, वेट भी बढ़ता जा रहा है, सीजन एक परफॉर्म भी करते, लेकिन वो स्टेटमेंट ये रखता है हमारे यहाँ बदलाव आता है, कप्तान बदल देते हैं, कभी वेट पर जाने से भागते हैं, तो ऐसे क्या सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा कि हम भी उसी लेवल पे पहुंचे जो हम मुकाम होते चले जा रहे हैं कंटिन्यूसली। बात ये है कि सिस्टम तो होते हैं, सिस्टम को चलने नहीं देते ना। जो नया चेहरा आता है वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। पिछले वाले ने भी कुछ अच्छे काम किए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो जो अच्छे काम किए उसको लेके चलो ना आप। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं, ये मुसीबत यहाँ पे ये है कि किसी भी सिस्टम को आप बनाओ, मिल बैठ के बनाओ, ठीक है ना, बना के उस सिस्टम को 3 साल तो दो ना यार, उसका रिजल्ट तो आने दो ना आप। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। और पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियां करना शुरू कर देते हैं, मतलब हम अस्पताल में ICU में ही हैं। जो भी कप्तान, जिसको भी कप्तान बनाया जाता है, एक सीरीज के बाद उसको हटा दिया जाता है। शाहीन के साथ यही हुआ, फिर बाबर आया, फिर रिजवान को आया, फिर रिजवान को हटा दिया। अब वनडे में हमारे हैं, T20 में हमने चेकिंग कर दी, तो रिजवान बाबर तो T20 में सही कर रहे थे। उसके बाद अगर इसी तरीके से ये चलता रहा तो फिर आगे क्या, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है। हमने तो आज तक बेंच स्ट्रेंथ ही बनाया कि किसी की मुतबादिल के तौर पर कोई आ सके। अब तो पड़ोसी मुल्क में कहने लगा कि भाई हमारे पास तो 2 टीमें T20 की है, 2 टीमें वनडे की है, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ क्यों नहीं है, क्यों रो दिया था। कितने हेड कोचेस सामने आते हुए देखे, पाकिस्तानी आगे देखे, जिनका काम स्पिनर बनाना है उन्होंने स्पिनर नहीं बनाया, जिनका काम बैटिंग बैट्समैन बनाना है उन्होंने बैट्समैन नहीं बनाया। बदर तुमने सवाल भी कर लिया, जवाब भी दे दिए, सारा कुछ तुमने कर लिया, कुछ छोड़ देते मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। कप्तानी के हवाले से बिल्कुल सही पॉइंट आपने रेज किया कि चेंजिंग बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं हम लोग। यार आप किसी को कप्तान बना के ना आप उसको दे दो, उसके ऊपर तलवार ना लटकाओ कि बस अगर 1-2 सीरीज हार गए तो तुम हट जाओगे। नहीं, आप अगर कोचेस को लेके आते हो तो कोचेस को 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दो, फिर 2 साल तक कुछ ना कहो, ठीक है, उसके 2 साल पूरे होने दे। इसी तरह कप्तान को जरा 2 साल दो, साल दो, जो भी टाइम आपने देना है किसी कप्तान को, आप उनको टाइम दे के उनके सरों पे तलवार ना लटकाएं, उनको टाइम दे। उन्होंने भी तैयारी करनी है टीम बनाने के लिए। टीम रातों रात तो नहीं, 1-2 टूर्स के ऊपर तो नहीं बन जाती। तो जो भी आपने हायरिंग करनी है, जिसको भी आपने मौका देना है, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टाइम लो, सोच के डिसीजन लो, उसके बाद उस बंदे को सही जगह पे बिठाओ, डिसीजन खुद ठीक हो जाएंगे। शायद में कप्तानों की बात हो रही है, तो अभी रिजवान को 4 महीने पहले कप्तान बनाया गया था, उसने ऐसी 4 सीरीज भी जीत कर थी। एक इवेंट में वो नाकाम होता है, उसको T20 से हटा के वो गेम में ले जाते हैं। लेकिन सिंपल होता है कि 6 मैचों का तजर्बा रखने वाला सलमान आगा वो कप्तान बन जाता है, और वो कैसे टीम चला सकता है कि जो 6 मैचों में 50 रन बनाए 2 उसकी जीतते हो, कैसे पॉसिबल है? क्या आखिर गावे साहब की कुछ अपनी मेमोरी लॉस है, क्या है चाहिए? यार सर्जरीज प्लेयरों पे क्यों होना शुरू हो जाती हैं? आखिर में घूम फिर के मैनेजमेंट अपने आप को बचाने के लिए, कोचेस अपने आप को बचाने के लिए, हमारे टाइम में भी हुआ है, हमारे दौर में भी हुआ है कि कोचेस अपने आप को बचाने, अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयरों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों भाई? आप क्या इतने तगड़े नहीं हो कि अपने ऊपर बर्दाश्त कर सको, ले सको कि यार मेरी वजह से ये हुआ है? तो ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि क्रिकेट का एक बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। प्लेयर्स के लिए बहुत नुकसान है कि आप ब्लेम गेम, जब आप जीतते हो तो मैं सारा क्रेडिट मैं ले जाऊँ, जब हार जाओ तो मुझे सामने वाला नजर आना शुरू हो जाता है। तो ये गलत है। आपने अगर रिजवान को बनाया, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, यार चलने दो, अभी टीम बन जाएगी, ठीक है ना, टीम को टाइम लेने दो। अभी रिजवान आया कप्तान, यार अब आप दिन रात हम उससे, मेरा मतलब अब सलमान अली आगा मुझे अब आप सोच देखिए, सलमान अली आगा मुझे बहुत पसंद है वनडे के अंदर। हाँ, वनडे का अगर कहोगे कप्तान तो मैं सलमान आगा का नाम ले लूंगा। अब T20 के अंदर एक कप्तान
आपने ऐसा बना दिया जिसकी अपना स्ट्राइक रेट 79 का है, तो 79 के स्ट्राइक रेट को आप कैसे कप्तान बना रहे हो? वो दूसरों के लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेगा कि कितना तेज खेलना है उन्होंने? तो कहने का मतलब यह है कि टाइम लें, जिसको भी डिसीजन, जिसको भी कप्तान बनाना है टाइम लो, कोई जल्दी ना करो, और ना जल्दी है। आगे वर्ल्ड कप में रिजवान को कंटिन्यू कर लेते, कोई मसला नहीं, उसके बाद फिर से एक साथी टीम से हटा देते, फिर पूरी सर्जरी कर लेते।